इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कंसीडर कीजिए एक प्लेन सरफेस को। हमारा एक प्लेन सरफेस है और उस सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर जा रहा है और इसमें हम एक सरफेस को प्लेस कर देते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई वेक्टर और इस सरफेस का एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एरिया वेक्टर क्यों है? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है, लेकिन जब हम सरफेस एरिया वेक्टर का बात कर रहे हैं तो हम इसमें डायरेक्शन इसे मान रहे हैं, यानी कि सरफेस के ठीक 90 डिग्री को हम सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, वरना एरिया हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होता है। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 स्पेशल केसेस को देखिए। पहला, हमारा सरफेस कुछ इस तरह रखा हुआ है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ पार हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस वेक्टर को हम अगर राइट डाउन करें तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, यानी कि उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा थीटा, ये 0 होगा। अब हम अगर इसे सॉल्व करें, ई ए कॉस थीटा के जगह पे कॉस 0 पुट कर दें तो हमारा फ्लक्स आएगा ई ए, क्योंकि कॉस 0 तो 1 होता है, मतलब कि हमारा फ्लक्स होगा ई ए। और यही मैक्सिमम फ्लक्स होने का एक क्राइटेरिया है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तब जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, वरना मैक्सिमम नहीं होगा। अब सेकेंड कंडीशन कंसीडर कीजिए। इसमें हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और सरफेस कुछ इस तरह मुड़ा हुआ है। देखिए सरफेस वेक्टर हमारा इस तरफ है, तो इन दोनों के पीछे एक एंगल बनता है थीटा, मतलब इसके लिए फ्लक्स जो होगा ई ए कॉस थीटा होगा। ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और थर्ड कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है और साथ ही साथ सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। देखिए ये 90 डिग्री बन गया। जब हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 क्या होता है? 0, मतलब ये ओवरऑल 0 बन जाएगा। और इस कंडीशन में मिनिमम फ्लक्स होता है। इसमें मिनिमम फ्लक्स होता है जब थीटा 90 हो, और इसमें मैक्सिमम फ्लक्स बनता है जब थीटा 0 हो। फ्लक्स बस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। आप इस इमेज को कंसीडर कीजिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो डी, ये है डी है। इसी को यहाँ पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस डी है। अब देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है तो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होगा। इस कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए combination of two equal and opposite charges placed at a small distance t। अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करें? तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को p वेक्टर लिखते हैं, और p वेक्टर होता है हमारा उसका चार्ज। जैसे हमारा इसमें चार्ज है प्लस q, तो q और डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस
डी। इसको हम मोड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू का यूज कर लें। अगर माइनस क्यू का यूज करेंगे तो ये मोड उसको सॉल्व कर देगा और माइनस हटा देगा। ओवरऑल अगर हमें कहना है तो हम क्यू को लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड को लेते हैं, और साइन प्लस या माइनस को कंसीडर नहीं करते, और क्यू को ही हम कहते हैं चार्ज ऑफ डाइपोल। अब देखिए, अगर इन दोनों के नेट चार्ज को हम कंसीडर करें तो नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों एक दूसरे को काट देगा। लेकिन फिर भी हम क्यू को चार्ज ऑफ डाइपोल कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है। ये हमारा कंसीडरेशन है। सो अब हम एक्सियल पॉइंट में एक डाइपोल को कंसीडर करेंगे, उसके एक्सियल लाइन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे। तो हमारा डाइपोल यहाँ कंसीडर किए, ये हमारा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a। 2a लेने का जो रीजन है वो इसलिए क्योंकि हम जो भी कंसीडर करेंगे इस पॉइंट, बीच वाले पॉइंट ओ से कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट ओ से कंसीडर करेंगे। और एक्सियल लाइन का मतलब है कि इस लाइन में इन दोनों के सीधे लाइन में एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो वो पॉइंट हमारा पॉइंट सी है। मतलब इस एक्सियल लाइन में हम कोई भी रैंडम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से, उससे हम निकालेंगे न्यूमेरिकली। चलिए, तो सी पे अगर हम सबसे पहले ये डायग्राम बनाने के बाद डिस्टेंस को नेमिंग कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए, और बीच से यानी कि ओ, पॉइंट ओ से पॉइंट सी का डिस्टेंस है आर। अब हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले माइनस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, के क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ए प्लस आर, मतलब ए प्लस आर का होल स्क्वायर। अब अगर हमसे पूछा जाए प्लस क्यू के वजह से कितना चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो प्लस क्यू की वजह से जो क्रिएट हो रहा है ये हमारा होगा क्यू बाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा यहां से यहां तक आर, और आर से हम यहां तक को माइनस कर देंगे, यानी कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जो रिजल्टेंट ई होगा, ये रिजल्टेंट ई को हम ई आर लिख देते हैं, ये इन दोनों का सम होना चाहिए, तो हम के कॉमन ले लेते हैं और फिर सम निकाल देते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू बाई ए प्लस आर का होल स्क्वायर। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, और क्यू को कॉमन ले सकते हैं हम,